हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? गांव में मन तो लग रहा होगा ना। बड़ी परेशान थे शहर में, बर्तन धो धो के आप लोग। बहुत अच्छी बात है, मम्मी के बनाए हुए बीएफ का आनंद ले रहे होंगे। बीएफ मतलब ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे होंगे। अब भरपूर खा पी लेना, क्योंकि कोरोना के बाद फिर जब आओगे कोचिंग करने शहर में, जब जाओगे आप लोग, तो फिर अपने से बर्तन धोने पड़ेंगे। और अच्छा है कम से कम गांव में चले गए हो आप लोग, क्योंकि हम देखते थे कि जिन्हें ट्यूशन का टाइम, कोचिंग का टाइम 8 से अगर 9 किसी स्टूडेंट्स का है तो जानबूझकर हम 2 मिनट 4 मिनट लेट करते थे। अब 2 मिनट में लगभग आधे दर्जन का मोबाइल बजने लगता था। मतलब कहीं ना कहीं से कॉल आता होगा, आप लोग बड़ी सेटिंग तगड़ा कर रहे हो, या कहीं घर से ही आता होगा पापा मम्मी का। तो कम से कम उससे बचे हुए हो, जितना मन चाहे बात करते रहो, लेकिन काम होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तो वो मोबाइल फोन जो अभी पापा का दिया हुआ है अपने मेहनत से नहीं खरीद पाओगे। तो चलते हैं हम लोग। बच्चे फीस देने के लिए बोलते हैं बड़ी गरीब है, लेकिन पॉकेट में 10,000 का मोबाइल जरूर रहेगा। तो पेरेंट्स से भी हमारा आरजू है, विनती है कि 8-10 हजार का मोबाइल देने से अच्छा है उन्हें 8-10 प्रकार का बुक दीजिए। आप 4-5 शर्ट देने से अच्छा है 4-5 तरह का हर एक सब्जेक्ट में, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 4-5 राइटर का उन्हें बुक दिया जाए। तो आइए चलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2 कुछ क्वेश्चन बताते हैं, बुक लाते हैं। तो 8 का फर्स्ट तक मैं पार्ट 5 वीडियो में बता दिया था। नाउ डियर 8 का सेकंड। अब 8 का सेकंड जानने के पहले आइए देते हैं दर्द के पहले दवा। गर्मी का समय है, जान ही रहे हैं, दर्द के पहले अगर दवा मिल जाए और गर्मी के साथ हवा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है जी। तो नाउ डियर एक फॉर्मूला याद रखना आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का। किसको किसको याद है ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखना। तो किसको किसको याद था? बहुत लोगों को तो नहीं है याद होगा, एकदम इस पे हाथ रख के बताना, यस या नो लिखना आप लोग, किसको किसको याद है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज योर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए दे दिए कि इसका जरूरत पड़ेगा 8 का सेकंड में। 8 का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 8 का सेकंड एलएचएस देखें क्या है। एलएचएस तो जानते ही होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन मेरी तरफ से है लीजिए हमारा सेवा, लीजिए हमारा सवाल है, लीजिए हमारा सामान, जो कहो मेरा सामान तो यही है जो आप लोग लेते हैं। 1 1 1 ए बी सी एंड नाउ ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। इतना ही कट लाना है डियर स्टूडेंट्स। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आइए देखते हैं कैसे लाएंगे हम लोग। तो बड़ा ये मैं बताया हूं कि सोने में सुहागा जब समान आ गया आगा, मतलब समान संख्या अगर मिल जाए आपको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और समान संख्या मिल गया। अब हम भी बताया होंगे कि अगर समान संख्या ऐसे सुता के मिले ना तो काम करते हैं उठा के, और उठा के मिले तो काम करते हैं सुता के। मतलब रो में मिले तो कॉलम वाइज वर्क करते हैं, और कॉलम मिले तो रो वाइज वर्क करते हैं। तो आइए, क्योंकि ये रो में है तो हम लोग करेंगे 0 तो लाना है, तो 1 - 1 0 एंड 1 - 1 0। तो C1 implies C1 minus C2 and C2 implies C2 minus C3। Now dear C1 implies C1 minus C2 and C2 implies C2 minus C3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गौर से देखेंगे आप। C1 minus C2 जब भी करोगे तो 1 - 1 ए माइनस बी है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जी। फॉर्मूला होता है डियर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब C2 में भी C3 सब्ट्रैक्ट किया हुआ, घटाया हुआ है, तो नाउ 1 - 1 बी माइनस सी एंड बी क्यू माइनस सी क्यूब इज योर BQ minus CQ is your B minus C into B square plus BC plus C square, और ये जो कहते हो 1C and CQ। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, 1 - 1 0 होता है जी,
यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो एग्जाम में ये 1 माइनस 1 लेकर करके 0 1 करना, डायरेक्ट आप 0 कर देना। अब देखो इसमें पूरे में a माइनस बी कॉमन है, इसमें b माइनस सी कॉमन है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ a माइनस बी और b माइनस सी। देखेंगे आप, इसमें से a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया और इसमें से b माइनस सी ले लिया। इसमें मतलब इसमें c1 से a माइनस बी लिया और c2 से b माइनस सी ले लिया। देखो क्या होता है, यहाँ बचा 0 1 एंड यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वहां हो गया 0 1 एंड नाउ b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर एंड 1 c एंड c क्यूब। अब देखो 3 दुश्मन में 2 दुश्मन मारे गए, एक दुश्मन से लड़ना है और एक से तो लड़ ही रहे हो जी। लेकिन ध्यान रखना, एक दुश्मन आपके लाइफ में है जिससे अब अगर नहीं लड़ोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। आलस्य को त्यागो, कहावत सुने हो ना, थोड़ा संस्कृत भी सुन लो। आलस्य भी मनुष्याणाम शरीरस्थो महारूपी। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। देखते हैं बड़ी लिखन के रात में खूब मूड बनाएगा कि भोर में पढ़ेंगे, लेकिन भोर में अलार्म बज रहा है और खरीदा कर सुन जाएगा, नहीं अब अगले दिन पढ़ेंगे। तो इसलिए कल करे सो आज करे, आज करे से अब रात में ही पढ़ लेना, रात में 5 घंटा पढ़ लेना। सुबह में जुआओगे, उठने वाले नहीं हो तुम लोग, अलार्म बंद करके सूझ जाते हो। मैं सब देखा हूं आप लोगों को। 1 कॉमन लो, 1 कॉमन लोगे, यू एस सी उठा के सुधा के क्लोज, this into this minus this into this means b square plus bc plus c square minus a square minus ab minus b square। देखो b square कट जाएगा, ये हो गया आपका a minus b into b minus c, c square और a square को एक साथ रख दे रहे हैं ये दोनों को। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज योर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और बीसी और एबी में देख लो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, प्लस बी कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा सी माइनस ए, और सी माइनस ए यहाँ भी और सी माइनस ए यहाँ भी, फिर कॉमन ले लो। तो जो इनके लिए अधूरा था, जिनको मिलने से ये दोनों पूरा हो जाएंगे, वो कौन है, तो सी माइनस ए। अब अंदर में देखो बच गया c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी। ये रहा आपका RHS 8 का सेकेंड एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 6 डिटरमिनेंट देख रहे हैं आप। मैं पार्ट बाई पार्ट करके बनाया हूँ, बहुत लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप आराम से समझ करके उसको रिवीजन करके कुछ वक्त मिले आपको। जिस तरह से क्लास आपका होता है उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि क्लास में कम क्वेश्चन हो ताकि आपको समझने का मौका मिले, तो आप इसको समझें और आनंद भी उठाते रहें। माँ पिताजी का सेवा जरूर करें, बहुत लॉकडाउन में समय मिला है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिना पिताजी के पैर दबाए मत सोचियो, बढ़िया आशीर्वाद भी मिलेगा, जहाँ जाओ वहाँ पैसा भी मिलेगा, खुश रहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यह तो नोट कर लें। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको 9th क्वेश्चन। Now dear, 9th problem बड़ा आसान तो है जी, लेकिन इसका ट्रिक समझना पड़ेगा। आप गौर करो, क्या डिटरमिनेंट का ट्रिक है हम लोग का कि 2 जीरो ला रहे हैं, लेकिन 2 जीरो तब आसानी से आ जाता है जब तीनों समान संख्या हो। चाहे इधर 1 1 1 आ जाए, इधर 1 1 1 आ जाए, कहीं पर भी 1 1 1 आ जाए, यहाँ 1 1 1 आ जाए। ध्यान ये रखना है कि 1 1 1 यदि कॉलम में है तो R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करेंगे। कॉलम में है मतलब अगर उठा के है तो सुधा के काम करेंगे, अगर सुधा कर है तो रो में है, यहाँ 1 1 1 है तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करेंगे। सुधा के है तो उठाकर, और उठा के है तो सुधा कर। आइए देखते हैं हम लोग, कोशिश हमारी डिटरमिनेंट में ही रहती है किसी भी सवाल को बनाने में कि किसी तरह से हम लोग 1 1 1 ला दें ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, 1 1 ला दे रहा हूँ और आप बनाने का प्रयास करेंगे।
और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नहीं बनेगा आप लिखेंगे तो फिर से मैं इसका वीडियो दे दूंगा आपको, लेकिन आप प्रयास जरूर करेंगे। तो ये हुआ आपका LHS के, इसको मैं हिंट्स दे रहा हूं। आइए चलते हैं। कैसे मन में बनाए, जब समान नंबर सेम नंबर आएगा ना, उसको कॉमन लोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ इस लाइन में देखो, यहाँ वाई जेड है, एक घट रहा है एक्स, तो ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें जेड एक्स है, एक घट रहा है वाई, तो ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें एक्स वाई है, इसमें घट रहा है जेड, ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो ये है R1 में, ये है R2 में, ये है R3 में। तो R1 में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में वाई से, अब R3 में जेड से कर रहे हैं। देखना, एक्स R1, R2 इम्प्लाई वाई R2 एंड R3 इम्प्लाई जेड R3। एक बार ध्यान रखना कि जितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। जैसे जितना किसी को पैसे देते हो उतना लेते हो, कुछ छोड़ छाड़ देते हो क्या? कुछ नहीं छोड़ते हो। तो काम करते हैं हम लोग जी कि एक्स वाई जेड से चूंकि मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर देते हैं। इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें एक्स से करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स वाई जेड। इसमें वाई से करेंगे जी, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड एक्स वाई मीन्स एक्स वाई जेड। ध्यान से देखना, नाउ दिस योर एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड को आप कॉमन ले लो। जब एक्स वाई जेड को आप कॉमन ले लोगे, एक्स वाई जेड पहले से वहां मौजूद है जी, तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पूरे में है, देख रहे हो ना, तो इससे कॉमन ले रहे हैं, C3 से कॉमन ले रहे हैं। नाउ दिस योर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1 एंड सोने में सुहागा सामान आ गया आगा। क्योंकि ये कॉलम में है डियर, इसलिए इसको हम लोग R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करेंगे। 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा जी, काटने तो आता होगा, डायरेक्ट मर्डर कर देना इन लोगों को। हम हिंट देते हैं, R1 इम्प्लाई R1 माइनस R2 करना एंड R2 इम्प्लाई R2 माइनस R3 कर देना। इसके बाद इन फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक पहला फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और एक होता है आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ दिस योर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हर एक लाइन में फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे 8 का हो, 9 का हो, 10th का हो, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपके दिमाग का। हैंड प्रैक्टिस से बच्चे कमजोर होते हैं, सिर्फ हैंड प्रैक्टिस नहीं करना। हमने अक्सर बहुत बच्चे बच्चियों को देखा है हैंड प्रैक्टिस से कमजोर होते हुए। तो माइंड प्रैक्टिस करना, ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है कि इस्तेमाल उसी का किया जाए। बतवा दिमाग में घुसाना, नहीं घुसा है तो 4 बार देखना। नाउ डियर बांस करो, बांस करो मतलब हुआ बाकी अपने से करो, BAS बांस करो मतलब बाकी अपने से करो, अपने से कर लेना है इसको। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं हम लोग। 10 में प्रूव करना है दिस इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज LHS, नाउ दिस इज RHS। चलते हैं हम लोग LHS से RHS लाना है। गौर से देख लें आप, लक्ष्य को हमेशा आप अपने मन में रखें कि आपको क्या करना है, क्या लाना है, क्या लाना है। अपने मन में आपको क्या ठाना है, क्या अपने मन में आपने ठाना है, कहाँ जाना है। तो जाना कहाँ है? 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के पास जाना है। इसके पास मत बैठो उदास, आओ मेरे पास, सारा सामान है आपके पास, सारा सामान, सारा नियम आपके पास मैंने दे दिया है। मैंने ये बताया किसी भी ज्ञान को 6 नजरों से देखते हैं। 3 बार ऐसे सुधार सुधार कर, 3 बार ऐसे उठा उठा कर देखते हैं, कुछ ना कुछ नियम लग जाएगा जी। अब देखो इसमें नजर डालो तो 3 1 2 3 लोग हैं। एक का नाम x प्लस 4, एक का नाम 2x, एक का नाम 2x।
इसमें भी वही तीनों लोग हैं, 2x, x प्लस 4 एंड 2x, 2x, 2x एंड x प्लस 4, तीनों को ऐड कर दें तो एक सेम नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आएगा देखो, तो आएगा 2x और 2x 4x और x कितना आ जाएगा 5x प्लस 4, और लाना भी है। तो देखते हैं हम लोग, नाउ ऐड करते हैं c1 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3। देखे हो सुटा के, इसमें काम करोगे उठा के, ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों को देखे हो, तीनों ऐड कब होंगे जब c1 प्लस c2 प्लस c3 करोगे। हालांकि ये ऐसे भी बन जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 से भी बन जाएगा। तो इस मेथड से मैं बना रहा हूं और इस मेथड से आप बनाना, r1 प्लस r2 प्लस r3, ये आपके लिए। इस मेथड से आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डियर कि आपसे ये क्वेश्चन इस मेथड से बनाया नहीं बना। और एक बात और, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा और आपका स्नेह प्यार मुलाकात होते रहे। तो नाउ चलते हैं हम लोग, c1 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3, मतलब c1 में ये दोनों को ऐड करें, तो इसमें ये दोनों को ऐड करोगे, इसमें ये दोनों को ऐड करोगे और इसमें ये दोनों को ऐड करोगे। तो इसमें जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x, 2x 4x और x 5x प्लस 4, ये भी वही हो जाएगा 2x, x 3x प्लस 2x, 2 और 1 3 और 2 5x प्लस 4, 2x, 2x 4x और x 5x प्लस 4। सोने में सुहागा समान संख्या आ गया। अब इसको बाहर लोगे जी वन आ जाएगा, इसको आप अपने से भी कर सकते हो। ध्यान रखना, जब तक अपने से नहीं करोगे तो दूसरा के कर देख के आप सोचोगे कि आपको आनंद मिले, तो ये संभव नहीं है। अपने करोगे तो आनंद मिलेगा, नहीं तो अपने से डरोगे या दूसरा का देख के करोगे तो काम ना होगा भैया। हम करें तू देखो, ऐसा नहीं, तू अपने से करना जी, इस रूल से जरूर करना। This is your 2x and now this is your x plus 4 and now this is your 2x. Now this is your 2x and x plus 4. अब देखो आ गया 7 नंबर। 7 नंबर कैसे है, ऐसे उठा के है, काम करोगे सुधा के, तो r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। इसके बाद करना r1 इम्प्लाई r1 माइनस r2 एंड r2 इम्प्लाई r2 माइनस r3। r1 माइनस r2 करोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो एक तो आ ही गया ना जी, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लाना है, तो आपका ऐसे भी आ सकता है, a माइनस बी का स्क्वायर का जो एक्सपेंड करने पे आता है ना, स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे भी आ जाएगा आपका। तो इसको डायरेक्ट इतना लिख देना, फिर आप इसको भी बनाना अपने से, बहुत इजी प्रॉब्लम है डियर। r1 माइनस r2 करोगे 1 माइनस 1 0, r2 माइनस r3 करोगे 1 माइनस 1 0, और दो दुश्मन मारे जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। आप इसको तब तक उतार लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11th प्रॉब्लम। नाउ 10 का सेकंड प्रॉब्लम, बहुत आसान क्वेश्चन। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप 6 नजरों से किसी भी क्वेश्चन को देखें, कुछ न कुछ जरूर बात समझ में आपको आएगी कि क्या किया जाए। और जो आप करोगे कोशिश ये करना कि सेम नंबर आ जाए, उस सेम नंबर को बाहर ले लेना ताकि 1 1 1 आ जाए। अब 1 1 1 1 यदि उठा के आएगा तो काम सुलह करना, सुलह के आएगा तो उठा करना, मतलब रो में आएगा तो कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करना में घटाना, कॉलम में अगर सेम नंबर आ जाएगा तो रो वाइज सब्ट्रैक्ट करना। तो अब कहोगे कि सर कि ये इतना लंबा वीडियो एक्सरसाइज 4.2 का क्यों हो रहा है? याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है। ज्ञान अगर अधूरा हो तो बहुत खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप सभी वीडियो को बार बार देख करके समझ करके, थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त हो, पहले हो और सुस्त हो नहीं। इन्हें एक वक्त में बिना समझे काम कर दे, इसके बाद एग्जाम में जाकर के सुस्त पड़े हुए हैं। अब टंकी में पानी ही नहीं है जी, तो जो लोगे तो गिरेगा ही नहीं, इसमें रहेगा, इसमें समझे हुए रहोगे तो ये कलम आपका नल है समझो, तो इसमें ज्ञान भरा हुआ रहेगा तो ये अपने आप गिरेगा नहीं। तो बहुत बच्चे करते हैं ना, इसमें कुछ है ही नहीं है, अब जाकर के झुक रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है।
तो मैं आपको इसमें भर रहा हूँ, झोलोगे आराम से गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में धनाधन लिखोगे आप। तो देखो कैसे सोचते हैं। ये आपका एलएचएस हुआ। इसमें देखोगे तो तीन ही चीजें हैं। किसी तरह से देख लो इसको। 2y 1y प्लस के, इस लाइन में आओ। 2y 1y प्लस के, इस लाइन में भी आओ। 2y और y प्लस के। चूंकि हम लोग सुला कर देखे हैं इसलिए काम करेंगे उठाकर, यानी C1 implies C1 plus C2 plus C3। इस क्वेश्चन को भी आप इस रूल से बना सकते हो। क्योंकि इस लाइन में भी आओगे तो उठाकर भी देखोगे तो 2y है 1y प्लस के, 2y 1y प्लस के और 2y 1y प्लस के। तो इससे आप बनाना R1 imply R1 plus R2 plus R3। इसको आप बनाना, आप कोशिश करना। जब तक कोशिश नहीं करो, याद रखना, जिस दिन कलम पहला दिन पकड़ोगे हाथ में से बनाने के लिए, उस दिन आपसे गलती होगा। गलती होना ही अच्छे की शुरुआत होती है। याद करो, जिस दिन पहले दिन साइकिल तुमने सीखा होगा, गिरे थे, तो साइकिल चलाने में कितने बार गिरे होंगे, कितना भोसड़ा भी गया होगा बहुत बच्चों का, सब लोग फाड़ देते हैं। तो उसमें तो गिरकर भुसराने का डर है। तो साइकिल चलाने में जब इतना मेहनत करना पड़ता है सीखने में, तो कलम चलाना बाबू इतना आसान नहीं है। तो बाबू मैया बार बार इसको देखना आप लोग और बार बार कोशिश करना। तो आइए चलते हैं हम लोग। C1 implies C1 plus C2 plus C3। हमारी कोशिश समान संख्या से मुलाकात हो जाए, और जो समान मिल जाएगा ना तो उसको बाहर ले लेना, समान को अंदर में आ जाएगा। देख लो C1 plus C2 plus C3, ये C1 ये C2 plus C3, तो y 2y और y 3y plus के, 3y plus के। इसमें भी देख लो जोड़ो, तो y 2 और y 3y plus के, y 2 और y 3y plus के। Now this is y, now this is y plus k, and now this is y, and now y and y plus k, 3y plus के बाहर। हम बताए थे सोने में सुहागा है, यदि समान मिल जाए आगा, समान संख्या मिला दिया आपको। Now this is 3y plus k, and now this is 1 and 1। This is y, now this is y plus k, and now this is y and y plus k। यद्यपि मुझे तो इसको भी छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन बता दे रहे, कहोगे चौबैया बार बार छोड़ने लगा जी। तो अब इसको कर रहे हैं हम, चूंकि समान संख्या उठा करके काम करो। इसको R1 minus R2 and R2 minus R3। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जगह मेरा खाली हो जाए। मेमोरी जब भरता है तो उसको खाली करते हो ना, तो खराब मेमोरी को खाली करना, अच्छी बातों को खाली नहीं करते हैं। तुम्हारे पास अनलिमिटेड मेमोरी है, बस इसमें अच्छी अच्छी बात को डालते रहो। यानी गलत बात को डाल दोगे ना, इसमें बिलाई घुसा दोगे, खराब बात बिलाई होता है और अच्छा बात चूहा होता है। तो बिलाई भी गलत बतवा घुसा दोगे तो मेरा वाला चूहा घुसेगा ही नहीं जी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो या उतारो। नॉट तो मैं बताया कि चूंकि समान संख्या सेम नंबर कॉलम में, इसलिए रो वाइज वर्क करेंगे हम लोग। तो इसमें लिखेंगे R1 minus R2 and R2 minus R3, and R2 imply R2 minus R3। 3y plus k your common, R1 minus R2, 1 minus 1, this minus this, y minus k, and now this y minus y, 1 minus 1, y plus k minus y, and y minus k. Now this is 1 y and y plus k। कुछ लोगों को तो पैर हमें से काटना होगा जी। काटे हो कभी? गांव में गए गेहूं काटने के समय पर तो कुछ तो काटे होंगे, ये नहीं काटे आता है। देखो कैसे काटते हैं। 1 minus 1 0, now this is minus k and now this is 0 0 का बाजार हो गया जी, के माइनस के 1 y and y plus k। एक तो मिटाना पड़ेगा जी, देखो मिटाते हैं। Now dear
देखो डॉक्टर तो खत्म हो गया ना। 3y प्लस के 1 कॉमन हुए, USC उठा के सुता के क्लोज, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस के इंटू 0 0 एंड नाउ के स्क्वायर माइनस 0 0 के स्क्वायर एंड नाउ के स्क्वायर बचाए हो जाएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। इसी को उलट करके, चूंकि 4 इंटू 5 है, 5 इंटू 4 नाउ RHS। तो आप देख रहे हैं सवाल बनाने का बहुत सॉलिड तरीका है कि डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहला प्रयास हम लोग करते हैं कि सेम नंबर आ जाए, और सेम नंबर किसी भी तरह से न के न प्रकार न सेम नंबर आ जाए, और जब सेम नंबर आ जाए तो उसको कॉमन लेकर के सेम नंबर ले आते हैं, 1 1 1 ले आते हैं, और 1 1 1 यदि उठा कर रहेगा तो काम कर देना, सुता कर रहेगा तो काम कर देना उठाकर। अब इसको आप स्क्रीन शॉट लें। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने जा रहा हूं। नाउ 11 क्वेश्चन। ऐसे में 11 बड़ी शुभ संख्या है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ऊपर वाले करें कि आप लोग इतना समझ जाए कि इससे तनिको न डरे, आप परीक्षा में जाकर बढ़िया से करें। तो ये रिचेस हुआ, प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलते हैं हम लोग, ये क्यूब है ऐसे कहते हैं, क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी का। नाउ दिस क्वेश्चन इज a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है डियर, क्यूब है। चलिए जो भी हो, जहां भी हो, गाड़ी तो स्टेशन पर पहुंचेगी ही। तो चलते हैं हम लोग रिचेस से। ये हमारा एम है, एम पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। इफ यू हैव योर ओन एम, योर ओन नेम, योर ओन फेम एंड योर ओन गेम, हमेशा आपका अपना नाम होना चाहिए, अपना नाम, अपने नाम से जिंदा रहे आप। ये नहीं कि कोई बोले कि उनका लड़का आप नहीं रहते तो बड़े ठोकते हो, मतलब कि बाबूजी के नाम से आप जी रहे हैं। अपना नेम होना चाहिए, अपना एम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगल वाला एक बुलेरो लेके भाड़ा पर चला रहा है तो आप ये सोचे कि हम बुलेरो लेके भाड़ा पर चलाएंगे, अगला इंजीनियर है तो कोई जरूरी नहीं। आपका अपना जो सोच है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप सोचें और वो बनने का प्रयास करें। योर ओन नेम, ओन एम, ओन फेम, अपनी प्रसिद्धि हो, अपना प्रसिद्धि हो। ये नहीं कि हम तो फिल्म नेता के आदमी है, ऐसा नहीं। अपना प्रसिद्धि हो, ओन गेम, अपना खेल। इसलिए आप लोग खेल क्या है, पढ़ाई। लेकिन ध्यान में ये दिक्कत ये है कि आप लोग खेल से ज्यादा, अपना खेल से ज्यादा मेल मिलाप ध्यान रखते हो, उस पर थोड़ा कम रखना है। नाउ डियर दिस योर LHS लाइन में देखें आप, इसमें देखें a माइनस बी माइनस सी, 2 है, तो 2 2 4 अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 a हो जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो 5 b हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 5 c हो जाएगा। बड़ा गड़बड़ हो गया, कॉमन आएगा नहीं जी, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कुछ स्टेप नंबर आता है उसको कॉमन ले सके हम लोग। ऐसे उठा के देखो, a है, 2 b 2 c माइनस में है, 2 b और c माइनस में है, तो 2b प्लस में है। 2b ऐड कर दोगे तो 2b माइनस b हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, और 2c माइनस c प्लस c हो जाएगा, प्लस b प्लस c हो जाएगा। इस लाइन में जैसे इसमें माइनस b और माइनस c था तो 2 b 2 c था, इसमें c और a माइनस में है तो 2 a और 2 c है, तो जो माइनस में है वहां ये 2 है तो उतना माइनस हो जाएगा। और यहाँ a और b माइनस में है तो 2a और 2b है, यानी कि चूंकि उठा कर देखे हैं तो काम करेंगे सुधाकर। नाउ डियर लेट अस add all the row r1 by r1 plus r2 plus r3। r1 में r2 r3 की जोड़े नहीं, मतलब आपको बार बार बोलते हैं ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है। ये आप में बोले हैं, इसे लाइन नहीं मार देना है, समझने के लिए वैसे मार रहे हैं। r1 में r2 r3 की जोड़े हो, मतलब इसमें जोड़े हो दोनों को, इसमें ये दोनों को, इसमें ये दोनों को, इसमें ये दोनों को। देखो आप इसमें तो दोनों को जोड़ोगे, तो मैं प्राइवेट में जोड़कर दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप प्राइवेट में सब जोड़ कर देख लेना। a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो ये a हुआ
2b माइनस बी करोगे प्लस बी हो जाएगा, और 2c माइनस सी करोगे प्लस सी हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। उस तरह से देख लेना, ये तीनों को जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, प्राइवेट में कर लेना। और ये इसको भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी। उतारना नहीं, इसको समझने के लिए किया इंडिया। Now this is your 2b, now this is your b minus c minus a, and now this is your 2b, 2c and c minus a minus b। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, सेम नंबर आ गया, मतलब गाड़ी लाइन पर आने लगा। सोने में सुहागा, समान आ गया आगा, आ गया ये सब जी। तो ये हो गया 1 1 and 1 twice b minus c minus a, and also twice b, and also twice c and c minus a minus b। अब देखो क्या करेंगे। अब अगर आप में काबिलियत होगी तो आप बिना वीडियो देखे इसको बना सकते हैं। आप यद्यपि मैं बनाऊंगा इसको, लेकिन आप कोशिश करना कि वीडियो के क्लोज करके इसको बनाना। तो कैसे बनाओगे हम समझाते रहे। तो समान संख्या आ गया कॉलम में कि रो में? रो में आया। जब रो में आया मतलब सुता के आया तो काम करोगे उठा के। तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो कि मेरा जगह हुआ भर गया है। इसको फिर हम खाली करके तो फिर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप या तो उतार लें। नाउडेज इसको तो आप अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना। मैं बना रहा हूं, ये वीडियो को रोकर इसको अपने से बनाने का प्रयास कर लेना पहले। तो स्टेप नंबर रो में इसकी कॉलम वाइज वर्क करेंगे डियर। C1 implies C1 minus C2 and C2 implies C2 minus C3। C1 में से C2 को घटा रहे हैं, C2 में से C3 को घटा रहे हैं। ये तो बेचारा परिवार से बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से इसको घटा रहे हो तो 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 2b माइनस बी माइनस प्लस सी, देखना ध्यान से। 2b माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा जी। तो प्लस ए एंड नाउ दिस इज योर 2c माइनस 2c। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और नहीं है ना? ध्यान दो। 1 माइनस 1 b माइनस c माइनस a माइनस 2b, 2c माइनस c माइनस माइनस प्लस a प्लस b 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। अब देखो काम तो होने वाला है जी, सवाल अब रोने वाला है जी। 2b minus b, your b plus c plus a, your a plus b plus c। 2c minus 2c, your 0। अभी लाइन का काम तो हो गया, इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखो तो आपसे 1 माइनस 1 0, b माइनस 2b, your माइनस b। ध्यान रखना, b माइनस 2b, your माइनस b, b माइनस 2b, योर माइनस b माइनस c माइनस a। तीनों माइनस में है तो माइनस कॉमन लोगे, तीनों प्लस में हो जाएगा। b प्लस c प्लस a या a प्लस b प्लस c। 2c माइनस c, योर c प्लस a प्लस b। 2c माइनस c, योर c प्लस a प्लस b, यानी a प्लस b प्लस c। एंड दिस योर 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। अब देखो क्या हुआ। एगो तो पहले से निकल गया था, ये उसके वियोग में बोला। देखो इसमें भी प्लस बी प्लस सी है कि हम ऊपर आ जाते हैं। तो एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो इसमें भी है, बी बाहर चला गया। तो पहले से एक ए प्लस बी प्लस सी था, दो और चला गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब तो जो लाना था वो आ गया, इतना ही तो लाना ही है। बाकी का वैल्यू मतलब 1 होना चाहिए था ना, इतना इंटू 1 जब उतना हो जाएगा। देखो क्या आता है, देखो 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 देखो। ये माना कि डिटरमिनेंट का सवाल बड़ा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर एक बड़ा समान कड़ा
नहीं होता है। कुछ आसान भी होता है जी। देखो अब इस लाइन में आ जाओ, जीरो नहीं लेंगे, जीरो इंटू कोची जीरो हो जाता है, जीरो इंटू कोची जीरो हो जाता है, वन कॉमन लेंगे एंड वन कॉमन लेंगे तो गौर से देखो क्या हो जाएगा जी। वन ले लोगे तो USC, वन माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो वन, तो आ गया ना। ऑल्सो A प्लस B प्लस C का होल क्यूब इंटू वन, ऑल्सो इस ये तो मैं पूरा बना दिया, लेकिन ध्यान देना इसके आगे वाला क्वेश्चन जो 10th का सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको मैं हिंट दूंगा और आपको बनाना होगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाओगे तो दूसरे किसी का नहीं बनाओगे, अपना भविष्य बनाओगे, और नहीं बनाओगे तो किसी का नहीं बिगाड़ोगे। ध्यान रखना, अपना भविष्य बिगाड़ोगे। पिताजी अभी हैं सपोर्ट में, चलो सेट्री है वो, जैसे छत भी गांव में तो हो गए तो देख रहे हो ना, सेट्रिंग सेट्रिंग लगाया जाता है। कब तक रहता है? जब तक छत टाइट न हो। छत जो है 3 महीने तक टाइट नहीं होगा, तो सेट्रिंग हटेगा तो गिर जाएगा ना छत। तो पिताजी आपके सेट्रिंग हैं, ध्यान रखना। सेट्रिंग हटने से पहले, अब सबका सेट्रिंग हटता है, हम लोग के पिताजी ऊपर चले गए हैं, सबके पिताजी ऊपर जाएंगे, तो उनके जाने से पहले अपने को मजबूत बना लो। नहीं पता चला कि सेट्रिंग में हटा लेकर गिर गया ढाए, ऐसा नहीं होना है। तो नाउ इसको आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। नाउ द 11th का सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको बनाना है आपको, लेकिन थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, मैं रास्ता दिखला देता हूं, और रास्ता दिखला करके सामान ला देते हैं। सामान मतलब सामान संख्या ला देते हैं, और उस सामानों को लेकर के चल जाना है आपको। चल जाना नहीं है मतलब सामान संख्या ला देंगे, तो उस सामान को माथे पर नहीं लेना है, डियर दिमाग में लेना है, और दिमाग में लेकर के आगे बढ़ना है। कामयाबी आपको मिलेगी। आइए हम देखते हैं क्या करेंगे। देखिए लाना है 2 into x plus y plus z का होल क्यूब। Don't mind be diligent lady and let us think about LHS. तो कैसे करेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड, लीजिए हमारा सेवा, लीजिए हमारा सामान, लीजिए हमसे समझ समझ समझ। तो चलते हैं हम लोग। देखो ना इस लाइन में, देखो तो क्या है। इस लाइन में देखोगे तो यहाँ पर x और y अकेले टकटका रहा है, उन्हें अकेले है। x और y दोनों अकेले है, तो यहाँ 2 x y है, तो जोड़ दोगे तो 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, 2z है ये। इस लाइन में देखो z और y अकेले है, तो यहाँ z और y अकेले, दोनों को जोड़ दोगे तो y भी 2, z भी 2 और x तो 2 ही है। इसमें भी वही बात है, जेड एक्स यहाँ अकेले है, तो ये दोनों अकेले है, तो इसको ऐड कर दोगे। तो एक काम करो, चूंकि देखे हैं हम सुला कर, इसलिए काम करेंगे उठाकर। C1 इम्प्लाई हम बताएं, मेरा मेन मकसद हम आपको 7 नंबर ला दे रहे हैं, और 7 नंबर लाने के बाद आप खुद काम करेंगे इसका, क्योंकि जब तक आप अपने से काम नहीं करेंगे तो हीरो को देखने से कोई हीरो नहीं बनता है, क्रिकेटर को देखने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता है, और मैथ बनाने से कोई US चौबे नहीं बनता है। आपका भी अपना नाम है, आप मेरे इमेज हैं, आप ध्यान रखें इस बात को। आप भी मेरे, जैसे किसी कंपनी का सामान कमजोर होता है ना, तो उस कंपनी की बदनामी होती है। तो आप मेरे कंपनी के समान हैं, आप कमजोर होंगे तो मेरी बदनामी होगी। सिर्फ मेहनत करें। अब देखो क्या हो गया, मजा आ गया जी। x 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z, 2 कॉमन, x plus y plus z, 2x plus 2y plus 2z, 2 कॉमन, x plus y plus z, 2x plus 2y plus 2z, 2 कॉमन, x plus y plus z। अब बार बार हम एक बात तो नहीं बोलेंगे कि सोने में सुहागा, सामान आ गया आगा।
वाई वाई एंड जेड प्लस एक्स प्लस 2i। अब देखना ये अलग लाइन में है, सब मिला जुला मत देना, ये अलग लाइन है। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए। जब इसको आप कॉमन ले लोगे तो यहां जाएगा 1 1 और 1। जैसे आप कॉमन लोगे, थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा बैक में आ जाओ। आप कॉमन ले लेना 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेना, तो यहाँ जाएगा 1 1 1 1 1 1। यहाँ सेम हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एंड एक्स। नाउ स्टिल वाई एंड जेड प्लस एक्स प्लस 2i। अब चूंकि समान है, उठाकर काम करना सुधाकर हम हिंट देते हैं R1 इम्प्लाई R1 माइनस R2 एंड R2 इम्प्लाई R2 माइनस R3। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप नो करना। जस्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर बना दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। और याद रखना, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और झूठ बोले वाला लड़का लड़की के जीवन में केकरों से प्यार नहीं होती, माँ बाप से प्यार नहीं होती। इसलिए झूठ नहीं बोलो, मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगा, आप सफल होगे। ध्यान रखना, शकल बनाने के लिए जितना मेहनत करते हो, अकल बनाने के लिए जो मेहनत कर दोगे उतना ही। जैसे रोज रोज बाल झाड़ते हो ना, देखो हम तो छोटे छोटे हैं, कितना झाड़ते हैं तो कुछ नहीं होता है, ध्यान नहीं देते। तो आप ध्यान रखना, शकल से ज्यादा ध्यान अकल की जरूरत है। शकल समय के साथ खराब हो जाता है, लेकिन अकल जैसे जैसे समय आएगा, मेहनत करते जाओगे तो और सुदृढ़ होगा। एकदम ना बूढ़े होने पर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति तक पहुंच गए, गरीब का घर का लड़का। तो आप मेहनत करें और सफलता आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप तो देख ही रहे, आपके घर के छोटा भाई बहन भी देखे और मैथ में तेज बने। धन्यवाद। नाइस।